हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल जापानीज सीखें। आप मेरी आने वाली कमिंग वीडियोस में या फिर आप जो मेरी वीडियोस देख चुके हो उसमें मैंने 2-3 चीज़ों पे मेन फोकस किया। सबसे पहला फोकस मैंने क्या किया, देखो अगर आप सीरियस है, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट जापानीज लैंग्वेज, इफ़ यू वांट टू लर्न इन जापानीज लैंग्वेज, इफ़ यू वांट टू लर्न जापानीज लैंग्वेज, इफ़ यू आर क्यूरियस टू हाउ टू स्पीक इन जापानीज, हाउ टू राइट इन जापानीज, मेरी 4 चीज़ें हमेशा याद रखो। पहली चीज़ वोकैब पे फोकस, दूसरी चीज़ रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस, तीसरी चीज़ आपकी रिमेंबर ओबोए मास्टर लर्न, उसको रिकॉल करो, बार बार रिकॉग्नाइज करो, रिमेंबर उसको याद रखो। और चौथी चीज़ आपकी है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। मैं आपको रिपीटेशन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। रिपीटेशन का मतलब होता है एक चीज़ को बार बार सुनना, लर्न नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। हम कोई सॉन्ग सुनते हैं मूवी का, हम उस मूवी के सॉन्ग को कोई उसके लिरिक्स को लर्न तो नहीं करते, या हम उनको बार बार रीड करते रट्टा मारते हैं। उसको बार बार हम सुनते तो हमारे दिल के अंदर, हमारे खून के अंदर वो बस जाता है सॉन्ग। ठीक इसी तरीके से जापानीज़ की भी जितनी हम वोकेबलरीज को डेली रूटीन में यूज़ करेंगे, अब इफ़ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, इफ़ यू आर यूजिंग फेसबुक, देन यू have to use Japanese language. You can comment in Japanese form, you can comment in Japanese language instead of English language. तो जितना आप उसको यूज़ करोगे तो उतनी आपको वो चीज़ लर्न होगी। जैसे एग्जांपल, हम कभी मूवीज़ या कोई सीरीज़ वगैरह देखते हैं, उस सीरीज़ के अंदर आपने देखा होगा जब हम उस सीरीज़ को देखते हैं तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, तो उन वर्ड्स के हमने मीनिंग आज तक ना कभी सुने होते ना बोले होते हैं, लेकिन अगर उस मीनिंग्स को हम रैंडमली सुन लेते हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ लर्निंग पीरियड वी हैव अ सबकॉन्शियस माइंड विच इज ओपन एट द टाइम ऑफ लर्निंग। तो वो उस टाइम खुला होता है सबकॉन्शियस माइंड, और ऑन द स्पॉट वो वोकैब हमारे माइंड के अंदर एंटर कर जाती है। तो जिस तरीके से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जब हम किसी भी बाल्टी को पानी से भरते हैं, बाल्टी के अंदर पानी जब भरता रहता तो बाल्टी से जब पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, पानी बाहर गिरना स्टार्ट हो जाता है। जितना बाल्टी के अंदर पानी जाता है वो पानी भरा हुआ होता है, और यू कैन यूटिलाइज दैट वाटर। बट और नाउ आई एम सेइंग, जो भी माइंड हम चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जो अब हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर हो जाती है, उसके बाद हेयर इज नॉट नीड टू, आप देख सकते हैं, आप 5 से 10 साल पहले, 15 साल पहले की मेमोरीज को भी ईजिली याद कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पूरी बस चुकी है। तो इसी तरीके से जितना हो सके आपको जापानीज़ की जो चीज़ है लर्न करनी है, उसको आपको बार बार रिकॉल करना है, उसको बार बार आपको रिपीट करना है। Repetition is the first key of success. Like at the time of maths, if you're doing mathematics subject, if अगर कोई मेरी वीडियोस छोटी क्लास के स्टूडेंट, लाइक 6th 7th 8th क्लास के स्टूडेंट भी देख रहे हो, दे हैव ऑल्सो जापानीज इन देयर एडिशनल लैंग्वेजेस। किसी के पास स्पेनिश होती है, जर्मन होती है, जापानीज होती है। तो जितना हो सके उसको वोकैब को बार बार रिकॉल करो, रट्टा नहीं मारना, उसको बार बार रिकॉल करो। एट द टाइम ऑफ इन अ होल डे, यू हैव अ होल डे, एट द टाइम ऑफ रैंडम टाइम यू कैन टॉक विद यू, मतलब अपने आप से खुद से बात करो, उस वोकैब को यूज करो। अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी की वोकैब होती है मीजू, यू हैव टू यूज मीजू एट द इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग का मतलब होता है नोमीमास। तो ये सारी वोकैब को आप यूज कर सकते हो। तो जितना आप इसे यूज करोगे, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ विद इन अ 10 days। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ। बाय बाय, टेक केयर।